जंग में यूक्रेन सरेंडर करने की कगार पर पहुंच चुका है। वजह है पुतिन ब्रिगेड का विध्वंसक प्रहार, युद्ध में घातक विनाशकों का इस्तेमाल। मगर इसी बीच यूक्रेन ने अपने ही इलाके में ऐसा अटैक किया जिससे उठी चिंगारी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप, यहां तक कि रूस को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव खेलते हुए ऑपरेशन फॉल फ्लैग को एक्टिव किया, जिसका मकसद है न्यूक्लियर महाविनाश। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। एक जबरदस्त ब्लास्ट जिसकी गूंज से कई किलोमीटर का इलाका थर्रा उठा। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और प्रचंड ब्लास्ट के बाद आसमान में आग और बारूदी धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देने लगा। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन रीजन में आने वाले नोवा काखोवका डैम पर यह हमला किया गया। और जानते हैं इस आसमानी अटैक को किसने अंजाम दिया? ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने। हैरानी की बात यह है कि इलाका यूक्रेन का, नोवा काखोवका डैम यूक्रेन का, बावजूद इसके यूक्रेनी सेना ने इसे क्यों तबाह किया, क्यों विनाशक बमों से इस प्लांट को नेस्तनाबूद किया? तो इसकी वजह है रूस। दरअसल खेरसोन रीजन पर रशियन फौज का कब्जा है। इस इलाके में रूसी डिफेंस ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। जेपोरिजिया का पावर प्लांट भी रूस के कब्जे में है। नोवा प्लांट से जेपोरिजिया को पानी सप्लाई होता है। बस इसी के चलते यूक्रेन ने खेरसोन में मौजूद नोवा काखोवका डैम को विस्फोट में उड़ा दिया, उसे तबाह कर दिया ताकि जेपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट में पानी की किल्लत बढ़ सके। बता दें कि बीते साल जून महीने में रूसी डिफेंस ने खेरसोन रीजन में इसी डैम को मिसाइल अटैक में उड़ाया था। नीपर नदी पर बने करीब 3.2 किलोमीटर लंबे डैम की दीवार को नेस्त नाबूद किया था। और जानते हैं, रूसी हमले के बाद बांध टूटने के साथ ही खेरसोन से ज़पोरिजिया तक बाढ़ के हालात बन गए थे। लेकिन इस बार यूक्रेन ने नोवा काखोवका डैम पर खुद हमला किया, उसे तहस नहस किया। और इसकी वजह है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का परमाणु दांव। दरअसल यूक्रेन का ज़पोरिजिया से खेरसोन तक का इलाका एक ऐसा एटमी जोन है जहां एक भी चिंगारी महाविस्फोट को अंजाम दे सकती है। सैकड़ों किलोमीटर का इलाका एक धमाके के साथ दहल सकता है, आग के धधकते शोलों में तब्दील हो सकता है। दरअसल काखोवका डैम पर हमला करना ज़ेलेंस्की की सोची समझी रणनीति है। वो ये कि हमले से डैम का हिस्सा डैमेज होगा, जिससे नीपर नदी का पानी लगातार बहने लगेगा। और ऐसा लगातार जारी रहा तो ज़पोरिजिया से खेरसोन तक या फिर कहीं आधे से ज्यादा यूक्रेन एटमी कोहराम से थर्रा उठेगा। क्योंकि काखोवका डैम में पानी का जो रिजर्वॉयर बनाया गया है वो ज़पोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट तक पानी की सप्लाई करता था। ज़पोरिजिया पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम से जुड़ा था। दरअसल काखोवका डैम टूटने के साथ ही नीपर नदी का पानी खेरसोन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते रिजर्वॉयर का जल स्तर घट रहा है। और ये किसी महाखतरे से कम नहीं है, क्योंकि नीपर नदी पर बना रिजर्वॉयर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। ये रिजर्वॉयर काखोवका डैम से ज़पोरिजिया तक फैला हुआ है। रिजर्वॉयर ज़पोरिजिया प्लांट के 6 रिएक्टर को कूलिंग करता है। रिजर्वॉयर में जल स्तर घटने से न्यूक्लियर प्लांट बंद हो सकता है, जिसका मतलब ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में विनाशक ब्लास्ट
क्योंकि कूलिंग सिस्टम ठप होने से परमाणु रिएक्टर में प्रचंड विस्फोट होगा और देखते ही देखते ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट से निकला रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा, अनगिनत लाशें बिछा देगा, बेहिसाब बर्बादी ला देगा। जिस तरह जंग में यूक्रेनी सेना बैकफुट पर है, जिस तरह रूस हावी है, ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। वो ये, ज़ेलेंस्की का पहला दांव ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन को लीक करवाना, ज़ेलेंस्की का दूसरा दांव रूसी इलाकों में गुरिल्ला हमलों को अंजाम देना। बस इसी रणनीति के तहत ज़ेलेंस्की ने पहले नोवा काखोवका डैम पर हमला किया और इसके साथ साथ मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई रूसी इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।